सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूँ लाहौर से ताबिश भट्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर गार्डन टाउन में, जहाँ पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए गए और टाउट माफिया के खिलाफ जो है वो शिकंजा वो टाइट किया गया। लेकिन बोल जमहूर में हम आज आपको दिखाएंगे कि क्या वो टाउट माफिया का कला कमा किया जा चुका है या अभी भी टाउट माफिया जो है गार्डन टाउन के इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में घूम रहा होता है, क्योंकि शहरियों की जानिब से यही शिकायत मिल रही है कि टाउट माफिया जो है वो सरगर्म है और वो मुबैना तौर पर उनसे पैसे भी वसूल करते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे और अगर आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं तो ये वो ऑफिस है पासपोर्ट का जो लाहौर गार्डन टाउन में वाक़या है। और मोहसिन नकवी ने कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर विज़िट किया था, कुछ अफसरान को यहाँ से मुअत्तल भी किया था। वजह यह थी कि करप्शन साबित होने पर उन अफसरान को मुअत्तल किया गया था। इसकी जितनी भी सराउंडिंग्स में यहाँ पर टाउट माफिया का राज है, डायरेक्टर जो है जो गार्डन टाउन में बैठते हैं उनसे भी बात करेंगे और उनमें भी आपको दिखाएंगे बोल जमहूर में कि आखिर इन तमाम सारे मामलात को किस तरह चलाया जा रहा है और क्या अभी तक जो है बेहतरी नज़र आ रही है या अभी मज़ीद बेहतरी आनी चाहिए। बोल जमहूर के साथ रहिएगा। नाजरीन, हम आपको दिखाते हैं किस तरह पासपोर्ट ऑफिस के बाहर टाउट माफिया 7,500 फीस के एवज 19,500 वसूल कर रहे हैं। तस्वीर हो फोन करना उससे वेले फारग जाते कैमरे की तस्वीर हो जाएगी, नाल फिंगरप्रिंट्स हो जाएंगे। 10 मिनट बाद फोन करना उससे वेले तुहानू फारग कर देंगे। कितने पैसे लो? अच्छा, केड़ा कराना केड़ा अर्जेंट कराना बेटा? अर्जेंट ही है। हाँ जी, अर्जेंट कराओगे तो लगेगा टोटल 19,000 रुपये। 7,500 फीस ने उत्थे जाके कराओगे इन्ना ही हो जाए। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है ना वीरे, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है तुहाडा। नहीं, इन्हां ने भी बनवाना ना ते मेरे वीरे ते तुहाडे ते इन्ने ही लगने। उन्हां दा कित्थों दा लोड़ दा ड्रेस है? उन्हां दा लोड़ दिखाओ, लोड़ उन्हां दा लगना जी 10,500 रुपये। अच्छा, मतलब तुसी नहीं तो फिर एक कादा मतलब 19,000 का 7,500 भाई उत्थों जाके कराओगे तो इन्ने ही होएगा। उत्थे भी तुहाडा इन्ने 10,500 ही लगेगा। ठीक है, इत्थों करवाओगे तो तुहाडे ज़्यादा पैसे लगने ने मेरे जी। अच्छा, इत्थे ज़्यादा ने पैसे ज़्यादा लगणगे मेरे भरा। सही है, तो एदा मतलब 12,000 ज़्यादा लगेगा। हाँ जी भाई। अंदर की करोगे? पैसे दोगे, मेरा काम करा। हाँ जी भाई। आइए हम आपको अब दिखाते हैं कि क्या कहता है टाउट माफिया और ये एजेंट। 19,500 इतने पैसे नहीं भाई होना। हाँ जी, नहीं अंदर सारे एडी वगैरह सारे कोई नहीं भाई ने गए। नहीं तो जो वीडियो वो क्या थी, झूठ थी वो भाई ने भी तुहानू कहन दे तुसी किथों लो। अब देखिए ये मामलात हैं और ज़ाहिरी बात है अब हम मौजूद हैं शादमान के बाहर। टाउट माफिया सरगर्म है। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके और विंडो में अगर वो वीडियो चला लें हमारे प्रोड्यूसर, तो ये हालात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जो हैं वो खसूसी काविशें कर रहे हैं कि आवाम को रिलीफ दिया जा सके, लेकिन ये माफिया बड़ा मजबूत है। आगे चलते हैं और दिखाते हैं कि कितना टाउट माफिया यहाँ पर बैठा हुआ है। और कैमरामैन अगर दिखा सके तो ये तमाम लोग वो हैं जो यहाँ पर टाउटबाजी करते हैं। पासपोर्ट बनवाने आए हैं? पासपोर्ट बनवाने? हाँ जी। कहाँ पे हैं वो डॉक्यूमेंट्स? वो अंदर गए हुए हैं। अंदर गए हुए हैं? आप भी बनवाने आए हैं? नहीं भाई, अंदर डॉक्यूमेंट्स अंदर गए भाई, अंदर गए हुए हैं। आप भी बनवाने आए हैं? नहीं भाई अंदर गया। भाई अंदर गए? आपके भी भाई अंदर? जी, वालदा गई अंदर। वालदा अंदर गए। देखिए ये सब लोगों के ज़ाहिरी बात है अंदर चले गए हैं, क्योंकि टाउट यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और मोहसिन नकवी की जो कोशिशें हैं वो रायगा नज़र आ रही हैं। 7,500 की बजाय 19,500 लेना है और जाहिर सी बात है अंदर वालों का पेट भी भरना है। अंदर एडी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इन तमाम का जिम्मेदार कौन है। बोल जमहूर के साथ रहिएगा और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह टाउट माफिया जो है यहाँ पर कंट्रोल करता है। क्या समझते हैं, पैसे वगैरह चल रहे हैं? जाहिर सी बात है, पैसे ही चल रहे हैं और क्या चल रहे हैं। कितने पैसे आपने? सर फार्म के दिए हैं 500 रुपया हमने। हाँ, अंदर नहीं जाने दे रहे, वो कह रहे हैं बाहर से ही फार्म मिलेगा। अच्छा, फार्म भी बाहर से मिलेगा? जी। और फीस के ऊपर कितने पैसे? जैसे 7,500 फीस है 5 साल की, तो उसके ऊपर कितने पैसे हैं? 8,500 भी ले रहे हैं, 9,000 भी ले रहे हैं। नहीं, 7,500 के अलावा? जी। अच्छा, मतलब 15-16 हज़ार। हाँ जी, वो कह से तो उन्होंने 19,500 मांग लिए। हाँ जी, इसी तरह ना जिसका जिधर दाल लगता है वो उतने ले ही जा रहा है। जिसका जहाँ दाल लगता है वो उतने पैसे ले रहा है।
7,500 फीस है और ये 16,000 15,000 और मुझसे खुद जो है 19,500 जो है इस टाउट ने मांगा है। अंदर एडी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इन तमाम हालात का ज़िम्मेदार कौन है और जवाबदेह कौन है, क्योंकि मोहसिन नकवी तो ये चाहते हैं कि सिस्टम बेहतर हो, निज़ाम बेहतर हो, लेकिन निज़ाम में ख़राबी पैदा करने वाले कुछ ऐसी काली भेड़ें हैं जो इस निज़ाम को ख़राब कर रही है। ये पासपोर्ट ऑफिस है जहाँ पर टाउट की भरमार है। हाइसा भाई निकले हैं। सर कैसे इंतजामात हैं अंदर, कोई पैसे वगैरह वाला मामला, टाउट और ये वो? सर ये साडा पैसे वाला मामला नहीं, असी आउट ऑफ कंट्री चो है अल्हम्दुलिल्लाह। सानू सारे कानून का पता है कहते हैं कि जी वो पासपोर्ट बनवाना, ये करना वो करना, असी किसी को ना पैसा देने, डायरेक्ट असी जाके। कितने घंटे में आपकी बारी आई? ये मेरा ख्याल है कोई 10 मिनट। अच्छा 10 मिनट। तो ये जो बाहर से 19,000 ले रहे हैं, 20,000 ले रहे हैं, वो बेवकूफ़ है, उनको पता ही नहीं है कि क्या करना क्या नहीं करना। मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला तो कहते हैं कि हम बेहतरी करें सिस्टम में। देखें मेरी बात सुनो, मैं ओल्ड मैन हूँ, डायरेक्ट मैं सीधा अंदर गया हूँ। उन्होंने मुझे कितने पैसे आपसे मांगे इन्होंने? मैं 1 रुपये, ये तो कह रहे थे जी पासपोर्ट बनवाना है। मैं बोला तुम कौन होते पासपोर्ट बनवाने वाला? मेरे आंखें भी हैं, मेरे टांग भी हैं, हाथ भी हैं, मैं खुद बनवा सकता हूँ, ये कौन सी बात है? तो अवाम को भी यही चाहिए कि इन टाउट माफिया से बात। टाउट के पास तो हम लोग जाएंगे भी नहीं, क्यों जाएंगे जी हम लोग? थैंक्स ऑफ गॉड, अल्लाह ने अक्ल दी है, दिमाग दिया, हम खुद काम करेंगे मेरे बेटे। आप लैंड दा पासपोर्ट? नहीं जी, वो अपना इनके शादमान जाओ। क्यों? इधर नहीं, इधर 4 बजे बाद आना। क्यों 4 बजे के बाद? एड्रेस भगवानपुरे का। हाँ, वो तो बनता है ना। तो अगर पैसे देंगे तो अभी हो जाएगा? नहीं पैसे जी नहीं है। नहीं कि देने नहीं है ही नहीं, देने किसे नहीं जी। हाँ जी, ये जो फिर रहे हैं सारे लोग, ये किसके लिए? आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी, पैसे नहीं, सहूलत के लिए लोग। हाँ जी। मोहसिन नकवी साहब ने तो डंडा फेर दिया था ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, वो तो एज आ वज़ीर दाखिला अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शहरी जब बोलने को तैयार हैं तो फिर इसी तरह पिसते रहेंगे। हाँ जी। नहीं पैसे वाला कोई नहीं। आपने नहीं दिए? नहीं। आप नहीं देंगे तो फिर इधर उधर ही शादमान जाएंगे ना। हाँ जी, अगर अभी देते तो भी हो जाएगा। कोई गल नहीं, शादमान। एक और शहरी है क्या, मैं गलत कह रहा हूँ? सही बात कह रहे हैं आप। अगर पैसे देंगे तो अभी यहाँ से ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है। तो जो मोहसिन नकवी साहब की मेहनत है, जो कोशिश है, वो ज़ाया नजर आ रही है। साफ ज़ाहिर है, आपने पास एक जैसे ही हैं, कोई भी यहाँ पे किसी का, ये बेचारे जो कहेंगे वो अंदर जाएंगे, उनकी बात ही कोई नहीं किसी ने सुननी। हाँ, आप सुनाएंगे, इनकी बात सुनवाएंगे? नहीं सुनेंगे। आप तो इधर इंटरव्यू लेके चले जाएंगे तो वो बेचारे इधर रोल जाएंगे सारे। अच्छा, जो हमारे से बात करेंगे उनको अंदर भी नहीं जाना? ज़ाहिर है, आप देख लीजिएगा। सही। मतलब ये माफिया इतना मजबूत है। और क्या है, आप इनके बगैर काम ही नहीं करवा सकते। ये जो टाउट बाइट खड़े, हाँ, इसका मतलब है उन्होंने कई अफसरान को उतारा मोहसिन नकवी ने, लेकिन आज भी हालात यूं के तू सही हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। आप मोहसिन नकवी को इधर बुलवा लें, देख लें, वो खुद आके देख लें क्या करते हैं। वही हालात है। हाँ, देखिए हालात यही हैं। एक और शहरी हैं, इनसे बात करते हैं। जी बात तो करें, कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ? देखिए हालात जूं के तू हैं, और जैसे ही बोल जमहूर की टीम यहाँ पर आई है, और जाहिर सी बात है जैसे वो बता रहे थे कि अगर वो हमारे से बात करेंगे तो वो अंदर ही एंटर नहीं होने देंगे, मज़ीद शहरियों से यहाँ पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि पासपोर्ट ऑफिस शादमान में क्या क्या मसाइल हैं और गार्डन टाउन में क्या क्या मसाइल हैं। अभी इस वक्त हम गार्डन टाउन मौजूद हैं और आपके सामने हालात कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें लेफ़्ट साइड पे, तो ये जितने लोग बैठे हैं सारे टाउट हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर पैसे लेते हैं और लोगों को अंदर फैसिलिटेट करते हैं। वजह सिर्फ ये है कि अगर आपने पैसे देने हैं तो ये लोग आपके लिए आसानी पैदा कर देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो काम किए वो बेसूद नज़र आ रहे हैं। इनसे ही बात करते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि आखिर कौन सी गिद्दड़ सिंगी इनके हाथ में है जो डायरेक्ट काम अंदर से करवा लेते हैं। जी हाई साहब, कौन सी गिद्दड़ सिंगी है ये जो अंदर चल रही है माफिया की? पता ही नहीं कि माफिया चल रही। ये जो पैसे लेके अंदर वो सारा मामला चल, कौन कर रहे हैं, पता है आपको? नहीं पता, लाइल में कोई पता नहीं। ये आप आए हैं पासपोर्ट बनाने को पूछता ही नहीं। पहले बड़े एजेंट होंगे, हुण एजेंट की तो लभदे कोई। अच्छा, एजेंट खत्म हो गए? कोई शादो नादर कोई होवे तो पता नहीं। तो आप पासपोर्ट बनवाने हैं? हाँ जी, अंदर फैमिली गई। अच्छा, फैमिली गई। देखिए फैमिली अंदर गई है और अभी भी जो टाउट माफिया हैं वो यहाँ पर सरगर्म है।
मज़ीद लोगों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इन तमाम टाउट का ज़िम्मेदार कौन है। वो कहते हैं जी जंट कहते हैं 5 महीने बाद मिलता है, कोई कहता है 4 महीने बाद मिलता है, कोई समझ नहीं आती। जब ये बनवाने आते हैं तब तो वो कहते हैं 3 माह में मिल जाएगा। फीस पे कर दी। अब मैं इसको अर्जेंट करवाना चाह रहा था तो मैं इनको नहीं वो कह रहे हैं कि दोबारा टोकन बनेगा, ये दोबारा जी आप अर्जेंट करवाएं। हाँ जी दोबारा फीस देंगे। हाँ जी वो कह रहे हैं जी 13,000 रुपया आप लगाएं फिर ये फीस हो जाए। और इनका इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है यहाँ पे। इनके गार्ड जो कर रहे हैं कि गार्ड की डील कर रहे हैं, गार्ड कह रहे हैं गार्ड कह रहे हैं हमें पैसे दे हम करवा देते हैं। ये जो गार्ड खड़े हैं जी ये कह रहे हैं पैसे दें। हाँ जी वो तो कह रहे हैं हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, बुलाए मैं आपको सामने करवा देता हूँ। आ जाए कौन से गार्ड्स आपसे पैसे देखें। बोल जमहूर की टीम जैसे पहले ये गार्ड से बात की तो ये शहरी हमारे साथ है, इनका नाम गालबन वारस मसीह है। ये वाले हैं गार्ड्स पैसे भी मांग रहे हैं? नहीं सर हमने तो पूछ ले भाई से, इनसे कृपया नहीं जाए। ये मांग रहे हैं? हाँ जी पैसे मांग रहे हैं। मैं मांग रहा हूँ। मांग रहे? इन्होंने मुझसे पैसे मांगे 16,500 रुपया। जी जी वो बात ये है कि इन्होंने बोला है फास्ट करवाना है। मैंने कहा अंदर फीस देख लें तो अंदर जमा करवा दें। आप 16,000 रुपया इन्होंने मेरे से मांगा है। गलत नहीं कर रहे हैं, गलत बयान नहीं कर रहे, गलत बयान नहीं कर रहे। मैंने इनको बोला है कि मैंने ये अर्जेंट में करवाना है। ये देखे अभी फिर भाग गया है। हाँ जी 16,500 रुपया मुझसे मांगा। क्या आप यहाँ सुपरवाइजर है? नहीं सर। ये 16,500 किस चीज़ के गार्ड मांग रहे हैं? यार किस गार्ड ने मांगे भाई, खड़ा हुआ है सामने मैं बता रहा हूँ। ये बता रहे हैं, ये देखें इनका टोकन है, इसमें कौन सी दो राय है? सर 16,200 रुपये फीस जो 10 साल का है ना सर, उसकी फीस है। आपने 10 साल का बनवाना? ये सर फीस लिखी हुई है सर। 5 साल का मेरा। 5 साल का तो ये तो 5 साल का, इसका 16,000 का। तो वो बता रहा ना भाई, इसको फीस उसने शेड्यूल बताया सर, ये लिखे हुए शेड्यूल सामने देख कर। ये किसने आपको कहा? गार्ड भी बताएंगे अब, जो प्राइवेट गार्ड है वो लोगों को इन्फॉर्मेशन। इसने आके पूछा तो हमने बता दिया सर। आपसे आपने पूछा इनसे? मैंने इनको पूछा मैंने अर्जेंट में करवाना है काम, क्या प्रोसेस है? उन्होंने कहा जी मेरा नंबर ले, आप मुझे पैसे दे मैं आप करवा देता हूँ आपका। जी जी। अच्छा मतलब यहाँ पर अभी वो मोहसिन नकवी साहब ने जो काम डाला था उसकी बाकियत अभी भी हैं यहाँ पर? आपके सामने मैं तो जमा करूँ। जी क्या समझते हैं हालात कैसे? ठीक है बस अल्लाह ईमानदारी से बताएं। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पे बस। अल्लाह रहम करे। हाँ बस अल्लाह रहम। हालात बुरे ही हैं। हालात तो आपको भी नज़र आ रहे हैं। देखिए मुझे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कैमरे की आंख ने जो शहरी है उनकी बात को मानना है ना। अभी इतनी महंगाई बाद में ये कह दीजिएगा मैं किसी को ब्लैकमेल करने आया हूँ। एक बड़ी आसान टर्म है ना, किसी गार्ड से करूँगा, किसी अफसर से, वो कहेगा जी मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। आप तो शहरी हैं, अवाम पावर है, तो जो बात सच है वो बताएं। पैसे ले रहे हैं नहीं ले रहे? जैसे उन्होंने बताया कि यार पैसे ले रहे हैं। सर मैं तो खुद बैंक से फीस जमा करवाई है। अच्छा। तो अभी महंगाई इतनी कि 7,500 रुपये फीस है। अच्छा तो ये अभी आपने यहाँ पे भी देने हैं? नहीं तो आपने कम से कम 2 दिन यहाँ पे खड़े रहना? नहीं अभी वक्त देंगे, थोड़ा सा वक्त देंगे। तो हराम है ना, अल्लाह ताला माफ़ उसे भी नहीं करेगा, हमें भी नहीं करेगा, जो देगा और लेगा। नहीं तो जब पासपोर्ट लेने आएंगे तब भी यही होगा। क्यों देंगे? पासपोर्ट है ही नहीं उस वक्त, तो इश्यू हो जाएगा फिर तो नहीं ना, वो कहेंगे आपका है ही नहीं अभी तक। क्यों नहीं है? पहला पासपोर्ट बनवा रहे हैं लगता है। जी जी बस इसीलिए आपको नहीं ना ये बाद में। जी कैसा निज़ाम है? निज़ाम बस माशाल्लाह आपको बताइए, जैसे पाकिस्तान में अदारे चल रहे हैं उसी तरह से इनका भी मामला हैं। यहाँ पे सारा कुछ ही हो रहा है, बस पैसे आपको देने पड़ते हैं, काम आपका फिलफोर हो जाता है। ठीक है, गार्ड जो है वो पैसे ले रहे हैं। ये मैं अपना पासपोर्ट रिसीव करने आया हूँ, 3.5-4 महीने बाद आया हूँ लेने। ये नॉर्मल जो फ़ीस पे आप बनवाते हैं उसके, वैसे तो इसके ऊपर 24 दिन लिखा होता है, ठीक है, कि 24 दिन में आपको बन के आ जाएगा। लेकिन ये मुझे 3.5-4 महीने बाद मैसेज आया कि आप आगे रिसीव कर लें। तो अभी रिसीव करने जा रहा हूँ। लेकिन मामला तो इस तरह से यहाँ पे एजेंट होते हैं, ठीक है, वो आप कोई क्लाइंट आता है तो उसको वो डील करते हैं, ठीक है, जहाँ पे फंस जाए फंसाते हैं, ठीक है। अगर अभी आप समझते हैं आपको मिल जाएगा? हमें तो ये भी शिकायत है कि मिलते ही नहीं है, वो कहते हैं आपका ही नहीं पासपोर्ट। देखते हैं जाके क्या सूरत हाल है, ठीक है, वो दूसरे गेट से मेरे ख्याल में मिलता है, उधर से जाके पता करते हैं क्या मामला हैं, क्या तरीकाकार है। देखिए बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस में। मेरे साथ डायरेक्टर मौजूद है खालिद अब्बास, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इन टाउट माफियाज़ के खिलाफ अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ की गई हैं। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कुछ अफसरान के खिलाफ भी यहाँ पर कार्रवाई की थी, और कितने हद तक जो है वो टाउट में कमी हुई है। खालिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताइएगा
टाउट माफिया एक बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। मोहसिन नकवी ने अच्छे इकदाम किए, डीजी पासपोर्ट इसमें कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी लाएं। आप इस ऑफिस में को किस तरह इंश्योर कर रहे हैं 24 घंटे आवाम की जो सहूलत के लिए से खोला गया, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। असल में मैं टाउट के बारे में ये बात करना चाहूँगा कि टाउट माफिया यहाँ से इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये नस्ल दर नस्ल से यहाँ पे ये लोग बैठे हैं और हम इनके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मोहसिन नकवी साहब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब के अहकामात की रोशनी में डीजी पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब की भी पॉलिसी इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है और मैं ख़ुद अपनी इस्तात के मुताबिक भी इस वक्त तक हम तकरीबन 30 से ज़्यादा FIRs करवा चुके हैं मोहसिन नकवी साहब के विज़िट के बाद और डेली बेसिस पे हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसमें हमारे साथ FIA पुलिस के जो हमारा स्टाफ पुलिस ऑफिसर्स हैं वो भी यहाँ पे रेड करते रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमें आम पब्लिक की चाहिए। एप्लीकेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगी तो ये माफिया कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से कि जितने भी एप्लीकेंट आते हैं काइंडली वो अपनी फ़ीसें खुद जमा करवाएं, किसी भी टाउट को मत मिलें। वो टाउट्स के पास जाते हैं, टाउट्स को एक मौका मिलता है उनको एक्सप्लॉइट करने का। अंदर हमारा सिस्टम स्मूथ है, आप पासपोर्ट ऑफिस के अंदर आएंगे आपका पासपोर्ट जारी हो जाएगा एज़ पर पॉलिसी। लेकिन अगर फ़ीसों की मद में नेशनल बैंक के सामने अब जो टाउट बैठा हुआ है या जो पार्क में लोग कुछ बैठे होते हैं उसमें हमारा कोई इख्तियार नहीं है। नेशनल बैंक एक इदारा है, वहाँ पे इंतज़ामिया, उनको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द जो उनके करीब टाउट है उनको ख़त्म करें। लेकिन मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द आपको कोई टाउट नज़र नहीं आएगा और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी रूल्स के मुताबिक पॉलिसी के मुताबिक पासपोर्ट जारी कर रहे हैं। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मैं पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन आया हूँ और मेरा काम नहीं हुआ बल्कि वो किसी टाउट ने करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पर आपको गारंटी दे सकता हूँ। सर इस हवाले से क्या कहेंगे, जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट की फ़ीस है 3000 जो होती थी 3100, अब वो बढ़ के 4500 हो गई है, अब 7400 हो गई है। तो लोग ये शिकायत कर रहे हैं 6-6 माह हो गए हैं। तो इस हवाले से आपने डीजी पासपोर्ट को नहीं लिखा और जो लेमिनेशन का एक जो कवर था उस हवाले से बड़ी शिकायत थी कि वो उसकी शॉर्टेज है, इस पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? जी इंशाल्लाह ताला इस पे भी हमें मालूमात ये हमारे तक शेयर किए गए हैं कि इंशाल्लाह 1 माह के अंदर अंदर ना नई मशीनरी भी परचेज़ उसका भी टेंडर हो गया है मिनिस्ट्री के अंदर और लेमिनेशन पेपर का भी हो गया और इंशाल्लाह ताला 1 मंथ के अंदर जो ये क्राइसिस आ रहा है तो इस पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द काबू पा लिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पासपोर्ट के 2 ऑफिसेज़ हैं जो 24 घंटे फ़ाल हैं, एक कराची में और दूसरा लाहौर गार्डन टाउन में। हमारे साथ मौजूद थे डायरेक्टर जो है खालिद अब्बास और गार्डन टाउन में ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। इनका यही कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला जो मोहसिन नकवी है उनकी खसूसी काविज़ से और डीजी पासपोर्ट की रहनुमाई से इन तमाम मामलात को चलाया जा रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर इन टाउट माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन बोल जमहूर की टीम का मकसद किसी इदारे की तज़हीक नहीं, मकसद सिर्फ ये है आवाम को आगाह किया जाए और जो अफसराने बाला हैं उनके नोटिस में ये तमाम मालूमात और चीज़ों के दिया जाए और इनमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। हमारे जो प्रोग्राम में मकसद भी यही था कि लोगों को शऊर दिया जा सके। जैसे खालिद अब्बास ने बताया कि आवाम जो है इन लुटेरों के हाथों में ना जाए, इन टाउट माफियाज़ के हाथों में ना जाए और कोशिश ये करें कि बैंकों के बाहर भी जो माफियाज़ खड़े हैं उनको भी आवाम ने शिकस्त देनी है और बोल जमहूर का मकसद ही है कि आवाम में आगाही पैदा करें। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम्स भी हम आपको दिखाते रहेंगे। बोल जमहूर के साथ रहिएगा। वेलकम टू बोल जमहूर। बोल जमहूर में आज एक और हसास मसला जिसकी निशानदेही बोल करने जा रहा है, ये मसला है LPG में CO2 गैस मिलाने का। LPG के सिलेंडरों में CO2 गैस मिलाई जा रही है। CO2 गैस जब LPG के सिलेंडर्स में मिलाई जाती है तो LPG की जो ताकत है वो कई सौ गुना बढ़ जाती है। इसके 22 सिलेंडरों के ब्लास्ट होते हैं, अब बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे हैं जिसमें इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं। सक्खर और इसके अलावा दीगर शहरों में जो है वो गैस सिलेंडर्स के ब्लास्ट हुए हैं, जिनमें हैदराबाद का ब्लास्ट जो है वो शामिल है। ये गैस सिलेंडर में कहाँ मिलाई जा रही है CO2 और LPG की मिलावट के स्टेशंस कहाँ कायम हैं, इसकी पूरी तफसील आज हम इस प्रोग्राम में देंगे। सबसे पहले बात करेंगे शहरियों से कि क्या उन्हें पता है कि LPG में भी मिलावट होना शुरू हो गई है और वो कितनी डेंजर है। इसके बाद हम बात करेंगे LPG डीलर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन इरफान खोखर से। इरफान खोखर वो शख्स हैं जिन्होंने इस मसले को पूरे पाकिस्तान में उठाया है। उसके बाद हम बात करेंगे कमिश्नर सक्खर डिवीज़न से कि आया उन्होंने अपने डिवीज़न में LPG और CO2 की मिलावट करने वाले जो गैरकानूनी स्टेशंस कायम हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है,
तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सक्खर के शहरियों से, उसके बाद इरफान खोखर से बात करेंगे और फिर हम जाएंगे कमिश्नर सक्खर डिवीज़न की जानिब, जो हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे कि डिवीज़नल इंतज़ामिया इन समाज दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर रही है। आइए। LPG गैस में CO2 मिलाए जाने के बाद यह कितना डेंजर साबित हो सकती है, इसके हवाले से अब तक क्या काम हो रहा है, बात कर लेते हैं पाकिस्तान LPG डीलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर से। आइए उनसे मालूम करते हैं कि ये कितनी डेंजर है और अब तक क्या नुकसानात हो चुके हैं। आइए। जो म्यारी सिलेंडर है या गैर म्यारी सिलेंडर, जब प्रेशर बहुत बढ़ता है तो ब्लास्ट होता है। अब पूरे मुल्क में 2 वाक़यात डेली हो रहे, 4 से 6 जाने जा रही। आपके सामने पन्नू अकल का वाक़या, आपके सामने हैदराबाद का वाक़या, इस तरह जंग का वाक़या। पंजाब में 351 अभी तक 1 साल के अंदर ब्लास्ट हुए और मुतज़्ज़ा जाने, यानी 4 जाने डेली जा रही है। CO2 मिक्सिंग में आज ओगरा में सेमिनार में इनको अप्रिशिएट किया गया, डिप्टी कमिश्नर साहबा को, AC साहबा को, जिन्होंने ये पॉइंट पकड़े हैं। ये जो सियासी लोग इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं, हम लोग को ये बताना चाहते हैं। CM ने प्रॉमिस किया, डिप्टी कमिश्नर साहब ने प्रॉमिस किया, इंशाल्लाह ताला इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। ये मौत बांटते फिरते हैं, ये मौत के सौदागर हैं, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला, और पूरा पाकिस्तान सक्खर आएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं अप्रिशिएट करने आया डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को। ये हमें तो मालूम ही नहीं था कि गैस के अंदर भी अब मिलावट होनी शुरू हो गई है। यूँ तो खाने पीने की तमाम अशिया के अंदर, दूध के अंदर, मतलब जिस चीज़ खाने की चीज़ की आप ले लो उसके अंदर मिलावट ही मिलावट है। अब हमें ये पता चला है कि LPG गैस के अंदर भी मिलावट हो रही है। हम घर के अंदर लेके जा रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि ये बम का काम कर रहा है। हमारे घर बंद हैं, खुले हुए नहीं हैं। घर के अंदर एक फ़र्द का मसला होता नहीं, पूरे ख़ानदान का मसला होता है। किसी एक फ़र्द को नुकसान नहीं बल्कि पूरे ख़ानदान ही इसके अंदर तबाह बर्बाद हो जाता है। हम गाड़ियों के अंदर जाते हैं, सफ़र करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम बम के अंदर बैठे हुए हैं। तो खुदारा इस काम को, इस चीज़ को देखा जाए, इस चीज़ की मिलावट को रोका जाए। सरकार से हम बहुत पूरा अपील करते हैं कि इस काम को, इस 2 नंबरी काम को रोका जाए ताकि आवाम जो सुख का सांस ले सके। किसी चीज़ के अंदर आदमी मतलब एक मुतमईन नहीं हो पा रहा है, करे क्या आदमी? हर चीज़ में मिलावट है। हर जो चीज़ आप देख लें, खाने पीने के अशिया के अलावा भी इस चीज़ों में मिलावट होगी तो हम करेंगे क्या? अब मुझे ये पता है कि हम अब क्या चीज़ रहेगी इसके अंदर, कि हम क्या कर सकते हैं, मुझे पता है ज़रा। देखें, मुल्क में गैस की ज़्यादा से ज़्यादा लोड शेडिंग है और हर जगह पे LPG सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। अब गाड़ियों में जाओ, रक्शों में जाओ, घरों के इस्तेमाल में और होटलों पे खाने में हर जगह पे LPG इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ़ शहरों में CO2 के नाम से जो है भेजी जा रही है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे वाक़यात पेश आ रहे हैं। सक्खर में भी यही गैस जो है इस्तेमाल हुई थी तो तकरीबन 5-6 जो है लोग इंतकाल कर गए थे, धमाका हुआ था। हैदराबाद में भी ऐसे ही हुआ। अब हमें तो पता नहीं कि ये कौन सी गैस इस्तेमाल हो रही है, कह रहे हैं कि CO2 गैस है। अब इस किस्म की गैस जो है इसके ऊपर पाबंदी लगाएं और हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करे, इस किस्म की गैस के ऊपर पाबंदी लगाए ताकि लोगों के, इंसानों की जो जानें ज़ाया हो रही हैं उससे लोग बच जाएं। और ख़ास तौर पे हमारे पास हर जगह पे गैस इस्तेमाल हो रही है। हुकूमत को चाहिए हर जगह पे इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें। क्या अभी देखिए मार्केट है, मार्केटों में ये दुकानें सिलेंडर वाली खुद आना खास्ता, बड़ा आपने खुद कहा कि हैदराबाद में, सक्खर में, पता नहीं कहाँ ये हादसे हुए। मार्केटों में अगर ये हादसे हुए तो कितनी जाने जा सकती है। तो इंतजामिया को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन चीज़ों को मार्केट से दूर रखें। एक दूसरा ये कि इसमें जैसे आपने कहा मिलावट हो रही है, आम आदमी को पता नहीं है मगर हमें पता है। ये CO2 मुझे पता है, शहरों में तो पता है, गाँव में पता नहीं है। इसको अवेयरनेस करना चाहिए, इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, सख्ती करनी चाहिए। तो गैस की लोड शेडिंग है जो जिस वजह से मजबूरी के तहत LPG इस्तेमाल करनी पड़ रही है। LPG के लिए अब जाएं, ये तो हमारे को सोशल मीडिया से पता पड़ा है कि इसमें मिलावट CO2 की चल रही है। अब ये हमारे को कैसे पता पड़ेगा CO2 है, और ये तो ख़तरनाक है। अब मजबूरी के तहत हमारे को जो है वो LPG लेके हमें इस्तेमाल करनी पड़ी है, वो भी अब डर डर के इस्तेमाल करते हैं। LPG में CO2 गैस की मिक्सिंग के गैर कानूनी कनेक्शन पन्नू आकिल और घोटकी में कायम है। इंतज़ामिया ने उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की है, डिवीज़न में उनके ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, आइए बात करते हैं कमिश्नर सक्खर डिवीज़न फैयाज़ अहमद अब्बासी से। ओगरा की क्लियर गाइडलाइंस हैं जिसमें उन्होंने हमारे डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को ये अख्तियारात दिए हैं कि वो LPG से रिलेटेड जितने इश्यूज़ हैं वो इंश्योर करें कि ओगरा की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं
उनको फॉलो करवाएं। तो उसके बाद से इमीडिएटली हमने जो ओगरा की क्राइटेरिया है कि ये कहाँ पे होना चाहिए बिज़नेस, आबादी में नहीं होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, या और भी जो उनके TORs हैं वो प्रॉपरली हमने DCs और ACs को कहा था कि वो फॉलो करवाएं। इसमें हमने एक सर्वे किया है कि हमारे पूरे डिवीज़न में कोई 190 यूनिट्स हैं जो LPGs के बिज़नेस में डील करते हैं। इसमें हमने एक सर्वे किया है कि हमारे पूरे डिवीज़न में कोई 190 यूनिट्स हैं जो LPGs के बिज़नेस में डील करते हैं। उसमें हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स रेगुलरली विज़िट कर रहे हैं। जो भी ओगरा की गाइडलाइंस है अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनको सील कर रहे हैं, उनके खिलाफ FIRs कर रहे हैं और उनको वार्निंग्स भी दे रहे हैं। तो हमारे तकरीबन 20 के करीब हमने गाड़ियाँ भी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली घोटकी ने अपने कब्ज़े में ले ली हैं जो गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रही थी, और काफ़ी तादाद में शॉप्स सील की गई हैं पूरी डिवीज़न में। LPG और CO2 की मिक्सिंग की जो हमें शिकायतें आ रही थी तो DC सक्खर और AC पनुआकल रिदा ने जो एक्शन लिए थे उसमें FIRs भी करवाई हैं उन्होंने, अभी कोर्ट में है केस। तो हम इंतज़ामिया, डिविजनल इंतज़ामिया पूरी तरह जो है वो इसको फॉलो कर रही है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है जो डायरेक्टली इंसानी जानों से रिलेटेड है और इसमें कोई भी किसी किस्म की भी कोताही जो है वो जानलेवा साबित हो सकती है। तो हम पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरा प्रॉपर ओगरा की जो गाइडलाइंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसके मुताबिक इनको ऑपरेट करवाएं। बोल जमूर में आज हमने आपको बताया कि किस तरह LPG में CO2 मिक्स की जा रही है। सिंध में 10 गैर कानूनी ऐसे स्टेशंस कायम हैं जहां CO2 LPG में मिक्स की जा रही है और लोगों के लिए ख़तरा बनी हुई है। इसको रोकना किसका काम है? इसको रोकना हुकूमत का काम है। लोगों को पता नहीं है। आपने बातचीत सुनी अवाम की, आपने बातचीत सुनी इरफान खोखर की जो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और आपने बातचीत सुनी कमिश्नर सक्खर डिवीज़न की जिन्होंने इस पूरे इलाके में सर्वे शुरू करा दिया है। हमारी कोशिश ये है कि जो LPG में CO2 मिलाई जा रही है, लोगों के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, उसको रोकने के लिए हुकूमत हंगामी बुनियादों पे इक़दाम करे, वरना जिस तरह हैदराबाद में सिलेंडर का धमाका हुआ है, उससे पहले सक्खर में हुआ था, इस तरह के धमाके होते रहेंगे और लोग अपनी जानों से जाते रहेंगे। बोल जमूर में फ़िलहाल इतना ही। चलते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बोल जमूर के साथ मैं हूं महपारा ज़मान। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे लीडर्स की क्वालिटीज़ के हवाले से। दुनिया में बहुत से रहनुमा ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने हमेशा आवाम की मफादात के लिए सियासत की और लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। किसी भी हुकूमत का अहम जो रुकन होता है वो उसका वज़ीर आज़म होता है। हम पाकिस्तान की आवाम में आज जाएंगे, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के लोग अपने लीडर में किस तरह की क्वालिटीज़ देखना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनका लीडर कैसा हो, वो मुनसिफ हो, वो करप्शन से पाक हो, या फिर उसकी शख्सियत उनके लिए ज़्यादा मैटर करती है। तो आइए मेरे साथ आवाम से ये सवाल करते हैं कि उनका लीडर कैसा होना चाहिए। सर बताइएगा कि ये एक लीडर जो होता है उसकी कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसको एक अजीम लीडर बनाती हैं? देखें जी, लीडर तो हमारे कायदे आज़म थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। फिर उसके बाद भुट्टो आए, हाँ जी, ऐसे लीडर, उसके अलावा लीडर कोई नहीं आए आज तक। इस वक्त मैं यूथ के साथ मौजूद हूँ, आवाम में मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि ये अवामी लीडर किसको समझते हैं, इनके मुताबिक आवाम का जो लीडर है उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। देखिए, लीडर जो है वो क्योंकि पूरी कौम को आगे लेके चलता है, लीड कर रहा होता है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है एक ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आम पब्लिक में नहीं होती, तभी वो आगे आता है। तो मैं जो समझती हूँ कि लीडर में क्वालिटी होनी चाहिए, एक तो उसे इमोशनल नहीं होना चाहिए, अपनी कौम के लिए होना चाहिए, लेकिन डिसीजन लेते हुए वो वाइजली सोचे और उसको फिर कोई डिसीजन ले, इमोशनल ना हो कि जज्बात में आगे कोई डिसीजन ले ले। इसके अलावा उसमें जो क्वालिटी हो वो फ्री हो, आज़ाद डिसीजन ले, वो बग़ैर किसी प्रेशर के। इस तरह का लीडर होना चाहिए कि वो किसी का प्रेशर ना ले, फ्री हो के वो डिसीजन ले। और दूसरी बात यह है कि उसको अपने इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है वो पब्लिक का इंटरेस्ट देखना चाहिए। अपना कहीं लॉस भी हो रहा है तो उसको बर्दाश्त करते हुए उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ये सोचे कि यार यहाँ पे अगर मेरा कोई लॉस हो रहा है तो पब्लिक का जो है वो फ़ायदा है, तो उसको लेके बड़ा सोचे, छोटा ना सोचे, इस तरह का लीडर हो। और दूसरा सबसे बड़ी अहम बात जो है वो करप्ट ना हो। करप्ट लीडर जो है वो शख्स कभी भी लीडर नहीं हो सकता। बताइएगा कि एक जो लीडर होता है उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपको कैसा लीडर इंस्पायर करता है?
देखिए, एक लीडर के अंदर तो बेशुमार क्वालिटीज़ होनी चाहिए और होती भी हैं, और क्योंकि वो एक पूरी होल नेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो मुझे जो स्पेशली इंस्पायर करते हैं, जो दबंग किस्म के लीडर होते हैं, बहादुर जिसे आप कह सकते हैं अपनी ज़ुबान में, करप्ट ना हों, अपनी टीम और अपनी कौम, अपनी नेशन के साथ लॉयल हो, और सबसे पहले उसके पास कोई गोल हो कि एक्चुअली में उसने करना क्या है। देखिए, जब आपके पास गोल नहीं होगी, मंजिल नहीं होगी, तो आप रास्ता कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जब आपके पास मंजिल होती है, गोल होता है, फिर आप उसके लिए अपने रास्ते तलाश करते हैं, अपनी एक टीम बनाते हैं, अवेयरनेस चलाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक लीडर के अंदर आप देख सकते हैं, और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आप देखते हैं कि आप उनको देख के कह सकते हैं कि यार ये लीडर जो है अपनी कौम, अपनी नेशन के साथ बहुत अच्छे हैं, या इनकी वजह से उनकी जो नेशंस हैं वो बहुत आगे हैं, उनने तरक्की की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, आप इमरान खान का नाम तो ले सकते हैं, ठीक है कि वो दबंग लीडर तो हो सकते हैं, लेकिन किसी हद तक आप कह लें कि उन्हें यूथ उनके साथ है, यूथ उनके डे फर्स्ट उनके साथ थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कहते हैं कि आपने अपनी लोगों को डिलीवर करना होता है, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। आज के प्रोग्राम में हम गए आवाम में और हमने बात की आवाम से कि उनका लीडर कैसा होना चाहिए। बहुत से लोगों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया, मुख्तलिफ राय रखने वाले लोग थे जिनके ख़्याल में कि लीडर जो है वो करप्शन से पाक होना चाहिए। फिर हमारा ही सवाल था कि शख्सियत जो है वो मैटर करती है या नहीं, जिस पे बहुत से लोगों ने कहा कि शख्सियत जो है वो तो मैटर करती ही है, लेकिन अगर एक सियासी शख्सियत को सियासत करनी नहीं आती, उसको आवाम को साथ लेके चलना नहीं आता, तो इसे हम लीडर नहीं मानते। बहुत से लोगों ने करप्शन से पाक लीडर को कहा कि वो हमें चाहिए, कुछ ने कहा कि आवाम के लिए वो सोचे, महंगाई कम करे। तो इस तरह के मुख्तलिफ जो मौज़ूआत हैं उन्होंने ज़ेरे बहस लाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।